गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक इस चैप्टर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। उन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी दो प्रॉपर्टी रह गई थी, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, और वो भी किसके लिए बात कर रहे हैं हम, एडिशन के लिए। मान लिया आपको कोई भी तीन रेशनल नंबर गिवन है, ए, बी और सी। ये तीनों के तीनों आपके कैसे नंबर है, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम ओवर एडिशन चेक करेंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कब फॉलो करेंगे, एडिशन चेक कर रहे हैं हम, तो हमने क्या चेक करना है, इन दोनों का सम, मींस तीन रेशनल नंबर का सम और तीन रेशनल का सम, दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम पहले तो ए और बी को प्लस करते हैं और उसके बाद इसके अंदर सी को ऐड करेंगे, तब भी ये इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, अगर हम पहले b प्लस सी को ऐड करें और a को उसमें बाद में ऐड करें, तब भी क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सेकंड हम चेक करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के केस में भी क्या होगा, तीन रेशनल नंबर गिवन है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम पहले a और b की मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो उसका आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई c से करते हैं, ये इक्वल आएगा किसके, पहले अगर हम b और c की मल्टीप्लाई करें और फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करें, a से करें, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई भी रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए। ये किसके लिए फॉलो नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। मींस हम a प्लस बी प्लस सी इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, पहले हम a प्लस बी को ऐड करें और इसमें हमने बाद में ऐड किया है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के केस में भी हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में हम चेंज कर सकते हैं, और ना ही इसको किस केस में चेंज कर सकते हैं, डिवीजन के केस में। a डिवाइड b डिवाइड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या है, अगर आपको तीन रेशनल नंबर गिवन है a, b और c, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस c किसके इक्वल होगा, पहले हम a की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a मल्टीप्लाई b प्लस a की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, c से। मीन्स a इंटू बी प्लस c किसके इक्वल हो जाएगा, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। मीन्स a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c के इक्वल हो जाएगा। ये तो हमने चेक की है ओवर एडिशन, और ओवर सब्ट्रैक्शन भी ये सेटिस्फाई करेगी। a इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। मीन्स a की मल्टीप्लाई b माइनस सी से करेंगे, अगर हम a की मल्टीप्लाई b से माइनस a की मल्टीप्लाई c से कर रहे हैं, तब भी ये इसके इक्वल आएगी। ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मींस इसको क्या राइट कर सकते हैं, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी अच्छे से ये टर्म आपको क्लियर हो जाएगी।
नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज पे बेस फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसी पे बेस हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। हमने एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो डायरेक्ट हमने सोल्व नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई कर दी या इसकी मल्टीप्लाई कर दी, हमने प्रॉपर्टीज का यूज करना है और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ भी हमें 3/5 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी हमें 3/5 दिखाई दे रहा है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा राइट कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6, और इसको क्या राइट कर लेंगे 5/2। हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर दो रेशनल नंबर गिवन है तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मींस a प्लस बी को हम क्या राइट कर सकते हैं, b प्लस ए, यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको रीराइट कर लिया है। अब जो ये तो गिवन है हमें, इनमें से 3/5 और 3/5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 3/5 ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारे पास -2/3, 3/5 तो कॉमन ले लिया हमने, माइनस का साइन और 3/5 कॉमन आ गया तो क्या बच गया यहाँ पे 1/6 और प्लस 5/2 एडिटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग राइट किया है। जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी, a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल था, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। मीन्स अब हमें पहले ये गिवन था और इससे हमने ये राइट किया है। मीन्स जो दोनों में सेम है उसको हमने बाहर कॉमन राइट कर लिया और जो अदर दो नंबर बच गए उनको हमने क्या करके राइट कर दिया, इस तरह से राइट कर लिया। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको इजीली हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3/5 हमें गिवन है, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम, पहले 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आएगा। इसको हम डिवाइड में राइट करेंगे और जो दो रेशनल नंबर गिवन है इसकी मल्टीप्लाई भी 6 से और इसकी मल्टीप्लाई भी 6 से कर देंगे और प्लस 5/2। इसको आगे सोल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 6 से 6 कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास, 3/5 इंटू 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 और किसका साइन आएगा यहाँ, माइनस का, -1 और बाई में क्या है 6 प्लस 5/2। ये इक्वल हो जाएगा 3/5 इंटू -4 और -1 किसके इक्वल हो जाएगा, -5/6 प्लस 5/2। इसको आगे सोल्व करेंगे, इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच गया हमारे पास 1, इसकी मल्टीप्लाई से 3 इंटू -1, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड बाई 6 प्लस 5/2। ये इक्वल हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 प्लस 5/2। और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से 4/2, किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन को क्या किया है, सोल्व किया है। सबसे पहले इसको रीराइट किया हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग
जो भी इनसे कॉमन आ रहा था उसको हमने कॉमन ले लिया, जो टर्म बच गई -2/3 -1/6 ब्रैकेट में, पहले उसको सोल्व किया एलसीएम लेके, उसके बाद हमने आगे इसको सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 2 आंसर आ गया हमारे। तो हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह है क्वेश्चन, इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सोल्व करना है। स्टेटमेंट हमें गिवन है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो सबसे पहले यहाँ भी हमें 2/5 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी हमें 2/5, इसको इसके साथ राइट कर लेंगे ताकि हम इस 2/5 को क्या ले लें, कॉमन ले लें, जैसा हमने पहले पार्ट में किया था। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको क्या राइट कर लेंगे, प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। नेक्स्ट, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तरह ही 2/5 क्या रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, -3/7 प्लस 1/14 माइनस, इसको हम सोल्व कर लेंगे। जैसे इसको सोल्व करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, -1 1 जा 1/2 2 जा 4। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, वही एलसीएम लेके, एलसीएम क्या आएगा इनका 14 आएगा। जैसे ही हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसका आंसर हो जाएगा -5/14 और ये है -1/4। इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, कुछ से ट्राई करना इसको। नेक्स्ट, इस 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 - 2 और डिवाइड बाई 14 - 1/4। इसको आगे सोल्व करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, -1/7 -1/4। जैसे ही आप इसको आगे एलसीएम लेके सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ट्राई करना है, ये सिंपली एलसीएम लेके इसको क्या करना है, आपने सोल्व करना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 7th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। नीचे जो गिवन है इसको हम किस प्रॉपर्टी से कंप्यूट कर सकते हैं, मींस इसको सोल्व करें या फिर इसको सोल्व करें, आंसर क्या आएगा, दोनों केसेज में सेम आएगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या गिवन था, अगर हमें 3 रेशनल नंबर गिवन है ए बी एंड सी, तो क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी, पहले चाहे हम a और b की मल्टीप्लाई करें, ये किसके इक्वल आएगा, a इंटू बी इंटू सी, या पहले हम किसकी मल्टीप्लाई करें, b और c की। मींस अगर हम मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे भी सिंपली क्या चेंज किया हुआ है, ऑर्डर चेंज किया हुआ है। पहले हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की और इसमें हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन गिवन है, इसको सोल्व करेंगे। राइट करना है आपने, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ा था, अगर 5 का रेसिप्रोकल फाइंड करना हो तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5। 2/7 का रेसिप्रोकल फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, 7/2। और जैसे ही आप 0 का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। एक्चुअल में ये कोई भी नंबर नहीं होता, इसे हम अनडिफाइंड नंबर बोलते हैं। तो आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं।
ठीक है। सेकंड पार्ट है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। हमने ऐसे रेशनल नंबर बताने हैं जो खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाए। हम बात करें अगर 1 की, जैसे हम 1 का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो ये भी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। -1, जैसे हम -1 का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे ये भी किसके इक्वल आएगा, -1 के। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 को हम क्या राइट कर सकते हैं 1/1, और इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो भी क्या बनेगा, ये 1/1 ही बनेगा। तो 1 का और -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसी के इक्वल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड -1। नेक्स्ट हमें गिवन है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जो किसके इक्वल होता है, उसी के नेगेटिव के इक्वल हो। कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जो उसी के खुद के नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो ऐसा रेशनल नंबर क्या होगा, 0। ये खुद के नेगेटिव के इक्वल होगा, क्योंकि 0 और -0 भी क्या होगा, 0 ही होता है। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जो खुद के नेगेटिव के इक्वल हो। अगर हम उसी भी रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 भी किसके इक्वल आ रहा है, ये -5 के। दोनों ये इक्वल नहीं है। सिर्फ 0 ही ऐसा रेशनल नंबर है जो क्या होगा, जिसका नेगेटिव उसके इक्वल होगा। ये था, हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। एक इसका लास्ट 11th क्वेश्चन रह गया है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स का है। बाकी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और किन्हीं भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।